दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई।
कृपा करो गुरु देवकी नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कागभूषुंडी महाराज की जय। याज्ञवल्क महाराज की जय। राम कथा के आज 7वें दिन पंचवटी फार्म से, पंचवटी धाम से वहलम मेरे गांव में जो पिछले 6 दिनों से कथा हो रही है, आप सभी का राम कथा में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई राम कथा। आप सभी का पुनः पुनः हृदयपूर्वक स्वागत है। केवल और केवल स्वांत सुख के लिए जो कथा मैंने पिछले 6 दिनों से यहाँ पंचवटी में गाई, उसके फल स्वरूप कल राम जन्मोत्सव का गान मैंने किया था। जो नए श्रोता है आज कथा सुन रहे हैं 7वें दिन की, तो बता दूं कि कल राम जन्म उत्सव हुआ। मनुष्य का जीवन देह है परमात्मा की प्राप्ति, परम प्राप्ति। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य जीवन मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। ये साधन का धाम है। कर्म जैसा करते हुए ऐसा फल मिलता है। तो ये साधन धाम है और इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति बोलना पड़ता है, बाकी परमात्मा तो प्राप्त ही है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जन जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमी मूल रतन ते। वो हृदय में ही है और नाम के निरूपण से और नाम के जतन से वो प्रकट होता है। ये जो केंद्रवती विचार है जीवन का, तुलसीदास जी महाराज ने स्वांत सुख के लिए जो राम कथा की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, और तुलसीदास जी महाराज ने वो स्वांत सुख पाया। कागभूषुंडी महाराज ने वो स्वांत सुख पाया। याज्ञवल्क महाराज ने वो स्वांत सुख पाया और पा रहे हैं। क्योंकि राम कथा जो याज्ञवल्क के मुख से जो कथा बह रही है, वो बहती ही चली जा रही है। प्रयागराज में गंगा के घाट ऊपर अक्षय वट के नीचे याज्ञवल्क महाराज भरद्वाज को जो कथा सुना रहे हैं,
वो कथा का विराम नहीं बताया है। जैसे महाराज कृष्ण का चल रहा है वृंदावन में आठों पहर, 24 प्लस मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 7 डेज, यानी कि 7 दिन, यानी कि अहरनिश, यानी कि अनंत काल तक महाराज वृंदावन में चल रहा है, वो कभी पूरा नहीं होगा। वैसे राम कथा का जो प्रवाह है प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे अक्षय चलता ही चला जा रहा है। उसी का दर्शन करके मैं ये राम कथा में 2-3 दिन से याज्ञवल्क्य महाराज की भी जय जयकार इसलिए कर रहा हूं। मैंने नहीं सुनी, मैं कथा सुनता हूं तो मैं हनुमान जी महाराज की जय करते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। केवल हनुमान जी का ही स्मरण करे तो अभी सर्व सुख हनुमान जी प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी महाराज की जय करते हैं सब, लेकिन कागभूषुंडी महाराज की भी जय जयकार करते हैं। याज्ञवल्क्य महाराज की जय करना, जय जयकार करना, मुझे लगा कि वो कथा के प्रारंभ में याज्ञवल्क्य महाराज को भी याद किया जाए हर रोज। इसलिए मैं 2-3 दिन से मेरे अपने आप को मेरे उठ रहा है कि याज्ञवल्क्य महाराज यजुर्वेद की एक शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा जिन्होंने रचना की, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, मैंने ये सब पढ़ा है, मैंने सुना है। बहुत बड़े प्रकांड पंडित, बहुत बड़े वेदज्ञ और राम कथा के मर्मज्ञ, तत्वज्ञ, और शुद्ध भाव से जो राम कथा का प्रवाह याज्ञवल्क्य महाराज के मुख से जो बह रहा है वो बहता ही चला जा रहा है। मुझे लगा कि हर रोज याज्ञवल्क्य महाराज को भी याद किया जाए शुरुआत में। तो स्वांत सुखाय जो कथा है, स्वांत सुख पाने के लिए अपने मन को बोध देना है। तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा है कि ये जो भाषाबद्ध मैं करता हूं रामचरितमानस की कथा को, रामायण को, राम कथा को, जो राम कथा, रामायण 100 कोटि अपार है, 100 करोड़ रामायण है, अपार है, उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं जितना मेरी मति में है उतना। लेकिन उसका उद्देश्य मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मेरे मन को बोध होवे। और जब मन को बोध हो जाता है, जब माइंड सेट हो जाता है राम में मई हो जाता है, मन राम में रम जाता है, तब वो मन से राम का प्रागट्य होता है। जो हृदय में है वो राम तत्व का प्रागट्य होता है, राम का जन्म होता है। और जब राम जन्म होता है तो स्वांत सुख मिलता है, ये अनुभव किया है। और वो अनुभव कराने के लिए संत करुणा करके राम कथा कहते हैं। नाम निरूपण करते हैं, नाम का निरूपण यानी राम का निरूपण, निरूपण उसका रूप का वर्णन करते हैं, राम के रूप का वर्णन, राम के चरित्र का वर्णन, राम के धाम का वर्णन और राम की लीला का वर्णन। नाम निरूपण, नाम जतन ते, और उसका जतन भी करते हैं नाम का, राम का, क्योंकि ये जो तत्व है राम तत्व, उसका जो रहस्य है वो सब नहीं पा सकते। भगवान राम स्वयं बोले हैं, को एक पाओ भक्ति जी में मोरी, कोई एक मेरी भक्ति पाता है। भगवान राम स्वयं बोले रामचरितमानस में। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, मैं
भगवान श्री कृष्ण बोलता है मैं अणु अणु में व्यापक हूं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं और अनंत से भी अनंत हूं, जहां मेरा कोई अंत नहीं है। ऐसे सर्वव्यापी तत्व में कृष्ण, मेरा आनंद, कृष्णानंद हर एक नहीं पा सकता। मैं हूं फिर भी सर्व जो वासुदेव इति, ये जो सर्व वासुदेव में है, इसका जो भान है, जो समझ, जो ज्ञान, जो अनुभव, वो कृष्ण भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते वासुदेव सर्वमिति। ये बहु जन्मों के अंत में जब जीव साधना करते करते अपने मन को शुद्ध कर लेता है, अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, अपने मन को बोध देता है, अपने मन को जब बोध देता है और अपने मन को जब प्रबोध हो जाता है, होता है, तब सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होता है। और वो सर्व वासुदेवमय है, सर्व कृष्णमय है, सर्व राममय है, सर्व सिया राममय है। तुलसीदास जी को अनुभव हुआ ना, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सब जग जानी यानी ये पृथ्वी जो प्लेनेट है, इतना पृथ्वी नहीं, सर्व जग यानी सर्व जग, पूरा अस्तित्व राममय जानकर, सिया राममय जानकर, मेरा इष्ट देव जानकर, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो अनुभव है संत तुलसीदास जी महाराज का, ये जो अनुभव है याज्ञवल्क महाराज का, ये जो अनुभव है कागभूषुंडी महाराज का, ये जो अनुभव है भगवान शिव का, और ये जो चार वक्ता है, मूल राम कथा के चार वक्ताओं ने मानस सरोवर के किनारे बैठकर चारों घाट पर, चारों दिशाओं में ये राम कथा का संवाद किया है। ये मानस सरोवर है, रामचरित मानस सरोवर है, उसमें भक्ति रूपी जल है, और भक्ति रूपी जल से तुम्हारे चित्त को, जब तक तुम चित्त को शुद्ध नहीं करते, तब तक वो जल की प्राप्त, जल में चित्त शुद्ध करते हैं तब वो राम तत्व है, जो कृष्ण तत्व है, शिव तत्व है, उसका अनुभव होता है। और वो उधार नहीं है, एकदम रोकड़ा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट काल है, वर्तमान काल है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बोले हैं, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, सर्व मनुष्य मेरा अनुकरण करते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते, मम वर्तमानु वर्तन्ते, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान काल जो है वो कृष्ण है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य, तो जो वर्तमान काल में एक कड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद, ये जो मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, ये बात है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, जो एक क्षण, जो पर्टिकुलर क्षण है, उसको पकड़ लेता है और घटना घट जाती है। परमात्मा तो प्राप्त ही है, वहां प्राप्त उसको नहीं करना है। ये तो बोलना पड़ता है कि प्रभु प्राप्ति जीवन देह है, प्रभु प्राप्त ही है, उसका अनुभव करना है। स्वांत सुख, तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए बोला कि अंतःकरण में ही परमात्मा है, उसका ही अनुभव करना है। वो संत जानता है, तुलसीदास जी महाराज जानते हैं, और उसी के लिए मैंने कल कहा था कि परमात्मा जैसे कुएं में पानी होता है, उसको निकालने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, सबमर्सिबल पंप, और वो सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, उसको बाद में लाइट देनी पड़ती है वायर ज्वाइंट करके, और उसमें करंट लगाना पड़ता है, और जब करंट से मोटर घूमती है और स्टार्ट करना पड़ता है,
इतना करते हैं तब वो पानी बाहर निकलता है। वैसे परमात्मा भी हमारे अंदर है। हमारा जो ये भवकूप है, ये भवकुआ है, ये जो ट्यूबवेल है, अंतःकरण चतुष्टयी जो है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी ये ट्यूबवेल में परमात्मा रूपी जल है, अमृत है, राम नामा अमृत है, कथामृत है, भक्ति अमृत है। उसको पाने के लिए उसको निकालना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। वो बाहर निकालने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है उसको साधना कहते हैं। वो साधना, चाहे तुम जप करो, चाहे तुम तप करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, योग करो, ये सब साधन हैं। जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए कोई सबमर्सिबल पंप लगाता है, कोई डोल अंदर लगाते, जब खुला कुआं होता है तो उसमें से वो बाल्टी अंदर डालते हैं और खींचते हैं, वो भी पद्धति से निकालते हैं कई लोग। कई लोग वाव होती है कुआं की जो, तो उसमें वाव में पगथ्य होते हैं, तो अंदर पगथ्य 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 घूमते घूमते बड़ी वाव होती है ना, वाव वंजारी वाव जैसे बनते थे पहले, बंजारा लोग वाव बनाते थे। तो उसमें उतरते हैं गोल 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 गोल, और पानी वहां से अंदर उतर के भी ले लेते हैं। ये सब साधन है। लेकिन वो लागत, उसमें शक्ति तो लगानी पड़ती है कि खींचने के लिए, अंदर जाए उतरने के लिए, सबमर्सिबल लगाने के लिए। और वो शक्ति के लिए इंजन होता है, क्रूड ऑयल का इंजन होता है, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, नहीं तो अपने आप जो उतरते हैं वाव में तो अपने आप भी शक्ति लगानी पड़ती है, जाना पड़ता है। तो उसी को साधना कहते हैं। वो साधना तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हारा कुआं है, तुम्हारे में जल है, तो तुम्हें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे पार्वती के चरित्र में, शिव चरित्र में आता है कि शिव की प्राप्ति के लिए नारद गुरु है, और नारद ने कहा था कि तुम्हारी पुत्री को शिव, मैंने जो नेगेटिव बात कही है कि उसको माता पिता वगैरह का जो पति मिलेगा और स्मशान में रहता है, जिसको कोई घर नहीं है, ऐसा अमंगल वेश है, स्मशान की चीता अपने शरीर पर लगाता है, ऐसा पति तुमको मिलेगा पार्वती को, ऐसा उसका लेख है। लेकिन वो लेख को भी मिटा सकते हैं। क्यों? कि तुम्हारी जो पुत्री तप करे, पार्वती, तो वो तप करे तो उसको ये जो मैंने जो लक्षण बताए हैं जो नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा शिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने की ताकत है तप में, साधना में। और सच्चा गुरु और सच्चा ज्योतिषी साधना करने को बोलेगा कि तुम साधना करो, कुछ जप करो, कुछ उद्यम करो, कुछ कर्म करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, अपना स्वधर्म कर्म कर्तव्य कर्म बजाओ, वो ही कहेगा। जो बात बात में, हाँ, संत लोग और गुरु आशीर्वाद जरूर देते हैं, लेकिन आशीर्वाद का अर्थ वो नहीं है कि शिष्य कुछ साधना ना करे और वैसे ही प्राप्ति हो जाए। बहुत कठिन है वो ऐसे तो। और जो जिनको हुई है ना, वैसे कहते हैं ना कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जब महल मिले तो उन्होंने जब पूछा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कब करना है? तो मुझे अभी करना है। तो अभी कैसे होगा? तो कि नहीं, जो परमात्मा है और जो मुझे मिलना ही है, तो मुझे तो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तब रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहते हैं कि अपनी योग भूमिका से, अपनी योग शक्ति से उसको अंगूठा लगाया था, उसके तिलक लगाया, उसको पकड़ा, पहले स्पर्श किया तो रोमांच अनुभव गए। और लेकिन वो सब विवेकानंद तो नहीं है। तुम विवेकानंद तो नहीं हो, नहीं बन सकते। मैं विवेकानंद नहीं हूं।
और हमको रामकृष्ण गुरु जैसा गुरु भी तो मिलना चाहिए ना। तो एक ही बार में विवेकानंद को समाधि में पहुंचा दिया और कई घंटों तक समाधि में रहे। कुछ उसको भान नहीं, समय का भान नहीं, कुछ कहा कुछ जगह का भान नहीं कि मैं कहाँ हूं, मैं किस जगह पर हूं और कौन सा समय है, मैं कौन हूं, वो भी भूल गए, समाधि में चले गए। ऐसा मैंने सुना है। और पहली बार जब रामकृष्ण परमहंस के सामने विवेकानंद गए उसके आश्रम में, तो मैंने सुना है ऐसा कि रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा बोले कि मैं तुझे तो ढूंढ रहा था, कहाँ था अब तक, मैं तेरी ही राह देख रहा था। तो ये क्या है? वो पुनर्जन्म की साधना करके आए हुआ जो उपनिषदों का जो तारला है, कोई ऋषि पुरुष है, उसकी जो साधना का कुछ अंश रह गया होगा, ऐसा कुछ भी हम हमारे श्रद्धा जगत में ऐसा सोच सकते हैं कि अगौ की जो साधना है वो उसका परिबढ़ लेकर आए हैं विवेकानंद एक ऋषि स्वरूप में, और खाली टच करना था। लेकिन वो सबकी भूमिका वो तो नहीं होती है। मेरा अपना लेवल है, तुम्हारा अपना लेवल है, सबका अपना लेवल है, उसी को औकात कहते हैं कि अपनी औकात में रहो। और बिल्कुल मैं तुमको कहूं कि तुम तुम्हारी औकात में रहो। हाँ, किसी से कम ना समझो। यहाँ कोई किसी से आगे भी नहीं है, किसी से पीछे भी नहीं है। कंपटीशन किसी से करनी नहीं है। कंपटीशन करनी है भौतिक जगत में जो धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, बनते हैं, पढ़ते हैं, खेल जगत में, वहाँ कंपटीशन होती है। वो भी तो कंपटीशन नहीं कहा जाता, लेकिन कहो कि भाई चलो उसमें कंपटीशन है, लेकिन अध्यात्म में, प्रभु प्राप्ति में कोई कंपटीशन नहीं होती है। परमात्मा का अनुभव करने के लिए कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है, केवल अनुभव करना है। और वो अनुभव हो गया विवेकानंद को, लेकिन वो भूमिका अपनी थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कल जो राम जन्म का उत्सव किया और राम जन्म की जो बात कथा में आई थी, तब मैंने कल बोला था कि राम तो है ही, हृदय में है, उसको प्रकट करना है और उसी के लिए साधना है, उसी के लिए ये कथा है। और मेरा अपना भी प्रयत्न वही है कि मेरे हृदय में पड़े हुए वो जो मेरा अपना राम है वो मुझे मिल जाए। तुम भी सोचो, जरा सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, अपने चित्त से सोचो, अपने चित्त में चिंतन करो, अपनी बुद्धि से निर्णय करो, अपने मन में सोच लाओ और अहम हटा दो और केवल जो बात का जो इशारा है वो समझो। जैसे संत इशारा ही करते हैं, इशारा समझ लो, अहम हटा दो, तो परमात्मा प्राप्त है, प्राप्त ही है, उसका अनुभव करना है, ज्यादा न कहते हुए। कल अयोध्या में, चलो अयोध्या में चलते हैं। और वैसे भी आनंद का समय है अब तो, कि भारत में भी हमारा जो राम जन्मभूमि है, जो जहाँ भगवान ने चरित्र किया, जो अयोध्या धाम है, वहाँ भी राम मंदिर अब बनने जा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी समस्या थी भारत की कि राम जन्म का जो इश्यू हुआ था ये देश में, ये देश की प्रगति के लिए बहुत ही अड़चन में था ये समस्या। अब जब सुलझ गई है वो समस्या, राम मंदिर बनने जा रहा है। उसका आज लगभग कौन सी, मैं ना भूलता हूँ तो देखो ना, आज 21 तारीख हुई है ना, हाँ 20 तारीख है, जुलाई महीने की 20 तारीख और सोमवार है आज, 20वीं जुलाई है, सोमवार। तो करीब करीब 3 तारीख या 5वीं तारीख को मैंने ऐसा कल समाचार में सुना है कि हमारे देश के बड़ा प्रधान वहां जाएंगे, उसका उद्घाटन करने जाने वाले हैं। 3 तारीख अगस्त की या तो 5वीं तारीख, मैंने समाचार, बहुत आनंद की बात है ना। और आनंद की बात इसीलिए है कि भगवान राम का जिस जगह पर जन्म हुआ था वो हमारे सनातन धर्म के सभी महापुरुषों और सभी लोगों का और सामान्य जन जन तक लोगों को
एक श्रद्धा भाव था कि राम जन्मभूमि हो मुक्त होनी चाहिए। राम जन्म जहाँ हुआ था, जहाँ जिस जगह पर, वहीं पर राम का भव्य मंदिर हो, और वो बनने जा रहा है। तो सबका एक राम कथा का गान करते हुए मुझे भी एक आनंद तो होता है कि भाई चलो ना, ये देश की एक समस्या है वो उलझ गई। अब भारतवर्ष की प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा दुनिया में। विश्व गुरु जो भारत पहले कहा जाता था रूसी काल में, वो विश्व गुरु ही भारत है, लेकिन अब विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि राम जन्म भूमि मुक्त हो गई, वहां भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। वो खुशी की बात है। क्योंकि जहां राम जन्म हुआ था वही जगह श्रद्धा जगत कहता है ना। इसके लिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि ये राम जन्मभूमि ही है और वहीं पर ही मंदिर बनेगा। और जो हमारे देश के जो दूसरे वर्ग है उसको भी संतुष्टि के लिए जगह दे दी कि भाई वहां तुम्हारा बंदगी का स्थान बनाओ। क्योंकि ये देश तो उदारवादी देश है ना। ये भारत भूमि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भगवान को भी अवतार लेने का मन होता है। ये भूमि है हमारी भारत भूमि। ये इस कली काल में और भारत में जन्म लिया यहाँ हमने, तो एक गर्व की बात है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, ये सरे जमीन हमारी। और ऐसा भी तो सनातन धर्मीय मानते हैं हम कि हम राम की संतान हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। ये देश राम का है। और राज कपूर ने एक पिक्चर बनाया था, राम तेरी गंगा मैली। वो शब्द लगाना वो तो एक फिल्म क्षेत्र में, लेकिन गंगा मैली भी तो हो गई ना अभी ये कलयुग में। देखो ना, ये तो कोरोना का जब हम सोचते हैं, अभी ये जो कोरोना का टाइम चलता है, तो उसमें गंगा का जो प्रदूषित पानी था वो शुद्ध हो गया, क्योंकि फैक्ट्रियां जो आजू बाजू थी, लोग उसको प्रदूषित करते थे, वो अपने आप शुद्ध हो गई। हम पॉजिटिव देखें तो नदियों का जो प्रदूषण था वो भी तो कम हो गया, वातावरण का प्रदूषण कम हो गया। और मनुष्य को अपने जो कुटुंब की वैल्यू भी सबको समझ में आ गई कि हमारा कुटुंब है। सब भूल गए थे कुटुंब को, कोई कुटुंब को टाइम नहीं देते, तो अब टाइम देने लगे हैं। और करकसर में जीने का एक कोरोना ने सिखा दिया है, एक सोशल डिस्टेंस रखने का सिखा दिया है, सबको नमस्कार करने का सिखा दिया है। ये हैंडशेक वाली बात ही भुला दी, क्योंकि हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारे विज्ञान ऋषि मुनियों ने, विज्ञान ही थे ना ऋषि मुनि, तो उन्होंने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सियर राम मई सब जग जानी, तुलसीदास जी महाराज ने क्यों कहा है? ये हमारा योग है। दो हाथ जोड़ देते हैं, उसको योग कहते हैं। हमारा ही हाथ, स्वयं में हस्तो भगवान, मेरा हाथ भगवान है। वेदों ने घोषणा की है, स्वयं में हस्तो भगवान, स्वयं में हस्तो भगवान, मेरा हाथ ही भगवान है। उसको जोड़ देते हैं, जीव और शिव का मिलन होता है, वो योग है। सिया राम मई
सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी, दो हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हिंदुस्तान है। तो एक आनंद की बात है कि राम मंदिर बनने जा रहा है और उसकी राशि चाहिए ज्यादा, क्योंकि मंदिर का जो गुम्मट है वो 3 था, उसमें अब 5 बना देंगे। पहले जब अशोक सिंघल थे, अशोक सिंघल ने बहुत ही प्रयत्न किया कि ये समस्या सुलझनी चाहिए। ये केवल भारत के हिंदुओं की समस्या नहीं थी, भारत के सभी धर्मों के लोगों की ये समस्या थी कि राम जन्मभूमि मुक्त हो जाए तो मानो पूरा हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को सुख मिलने वाला है इससे अब। क्योंकि इसके पीछे का सब राजकारण चला गया, सब पॉलिटिक्स चला गया इसके पीछे की जो, क्योंकि राम जन्म जब जहां हुआ है वहां राम का मंदिर भव्य हो जाएगा तो हमारे देश की आर्थिक प्रगति भी होने वाली है, हमारे देश की धर्म की समस्या है वो भी धीरे धीरे हल होने वाली है और हमारे देश में अब सब सुखी होने वाले हैं। ये परंपरा चलेगी, सबका साथ और सबका विकास होगा। ये जो नारा उठ रहा है देश में वो सही है कि सबका साथ और सबका भी साथ विकास। राम राज्य क्या है? सब नर कर ही परस्पर प्रीति, वो राम राज्य है। तुलसीदास ने लिखा है राम राज्य जब था तब राम के राज्य में सब नर यानी सभी धर्मों के लोग सब अमन चमन से रहते हैं और सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सब अपने एक दूसरे को प्रेम करते हैं, शुद्ध प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और आनंद से रहते हैं, सब सुखी है, निरोगी जीवन जीते हैं, ऐसा एक राम राज्य। तो धीरे धीरे हमारे देश की ये प्रगति होने वाली है और भारत जगत गुरु था, है और रहेगा। जगत गुरु यानी दुनिया को बोध पाठ देता है। हमारी ये कोरोना के टाइम में भी हमारा ये भारत है ना, वो संस्कृति को अब दुनिया के अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और जो ये पश्चिम की संस्कृति है सब लोग, वो चाइनीज और ये जापानीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, सब लोग अब ये मान गए हैं कि भारत का जो विज्ञान है वेदों का और ऋषि मुनियों ने जो परंपरा दी है, जो हमारी जीवन पद्धति है वो सही है। क्योंकि हाथ जोड़ते हैं ना, सोशल डिस्टेंस रखते हैं। गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, और अतीर जन संसदी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, समझू और सज्जन, उसको और अतीर जन संसदी, जन समूह में और अति रहती है, यानी कि जन समूह में ज्यादा नहीं रहते। वो पार्टी कल्चर में नहीं मानते हैं, पार्टी और प्लॉट कल्चर में नहीं मानते हैं, वो स्लॉट कल्चर में मानते हैं। भारतीय संस्कृति स्लॉट की है, प्लॉट की नहीं है। तो अरतिर जन संसदी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी यानी सब ज्ञानी ही है ना, दुनिया में कौन अज्ञानी है? ज्ञान, विज्ञान, समझण, बुद्धिपूर्वक जीना, ये सब जानते हैं, सब ज्ञानी है, कौन नहीं जानता है? जो अपने आप सोचे तो मैं अज्ञानी हूं, मैं ऐसा सोचूं कि मुझे जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तुम यदि सुनते हो तो मैं तुम्हें ज्ञानी ही मानूं, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, वास्तविकता में ज्ञानी हो, कहने के कारण नहीं अकेला। मैं तो अकेला कला ये कथा कह रहा हूं और सुन भी रहा हूं। तुम कथा यदि मेरी सुनते हो और अगाऊ सुनी होगी और आज सुन रहे हो तो मैं एक इशारा कर दूं और सुनते हो तो उसे फायदा इसलिए होगा कि स्वांत सुखाय जो कथा है उसमें जो ये बातें हो रही ना, एकदम प्रतीकात्मक बातें हो रही है, इशारा हो रहा है, उसको पकड़ना है। मैं भी मेरे मन को बोध करने के लिए कथा कह रहा हूं, मेरे स्वांत सुख के लिए। मैं तो स्वांत सुख के लिए ही कह रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ कोई श्रोता नहीं है तो मैं किसे सुना रहा हूं? मेरे अपने मन को सुना रहा हूं। मैं मेरे चित्त को शुद्ध करने के लिए, मेरे में पड़े हुए राम तत्व का अनुभव करने के लिए, और सर्वत्र ये सर्व वासुदेव में है, कृष्ण में है,
पूरे जगत उसका अनुभव करने के लिए। बिल्कुल मैं तो एकदम मेरा अपने ध्येय पर चल रहा हूँ, ध्येय के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन तुम सुनते हो तो तुमको ये लगना ही चाहिए कि ये बात सही है। ऐसा कुछ पागलपन जब जीवन में आता है तो ये दुनिया के पीछे जो पागल होते हैं, खोटे खोटे पागल जिसको बोलते हैं, झूठे झूठे, उसी पागलपन में कहीं धन के पास पीछे ज्यादा दौड़ना नहीं है, कर्म करना है, वो उस धन प्राप्ति। कर्म करते हैं तो फल आता ही है, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलेगा। सब जानते हैं कि उसका सब मर जाएंगे ना तो कोई साथ में कुछ आने वाला नहीं, सब जानते हैं। इसलिए कोई अज्ञानी इधर है ही नहीं, सब ज्ञानी है। कौन अज्ञानी है? लेकिन फिर भी हमको हमारा जो जीवन ध्येय है उसका भान नहीं होता है, और जीवन ध्येय जो हमारा है परम सुख की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव करना, वो नहीं होता है। आज मैंने शुरुआत में यही मेरी तो राम कथा है। बाकी तो हरि कथा जो है ना, उसका तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो तो पूरी होने ही वाली नहीं है। आज ही मेरा 7वां दिन है, कल मैं 6ठे दिन राम जन्म कर सका। लेकिन राम जन्म कर सका उसका मतलब ये है कि राम को जन्म करने के लिए ही साधना करनी है। राम का जन्म हमारे हृदय में पड़े हुए तत्व को जगाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए ही कथा सुननी है। मैं ये कथा इसलिए ठोस कह रहा हूं कि मेरी मति में ये उतरा है। दुनिया को बताने के लिए ये कथा नहीं सुननी है कि मैं कितना धार्मिक हूं सबको, या तो मैं कथा का गान करूं और दुनिया को खुश करने के लिए मैं कितनी कथा कर सकता हूं अच्छी, और कितना मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, दुनिया को बताने के लिए नहीं। अरे तुम्हारे मन को बोध दे दो, काम पूरा हो जाएगा। यही बात कबीर साहब ने कही थी कि ये सब बातें हैं अटपटी, झटपट कही न जाए, जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। कितनी आनंद की बात है। देखो कबीर बोलते हैं ना तो इतनी अटपटी बाती और उल्टी बाणी बोलते हैं, लेकिन उसमें समाधान भी तो तात्कालिक मिल जाता है। सब बातें हैं अटपटी, सब बातें यानी ये देखो दुनिया में जीना है ना, वो भी बात अटपटी है। ये ज्ञान की बातें भी अटपटी है, ये भक्ति की बातें भी अटपटी है, ये वैराग्य की बातें भी अटपटी है। सब बातें, ये शरीर विज्ञान है ना, उसका भी अभी जो शरीर विज्ञान के बारे में जो साइंस अभी ढूंढ रहा है ना, उसको संशोधन करते रहे थे, चीरा लगाते हैं कहीं। वो साइंस वाले जो वो मेढक को काटते हैं, उसमें से देखते हैं, क्योंकि उसमें से साइंस ढूंढते हैं कि शरीर विज्ञान हमारा करने के लिए मेढक काटते हैं, और उसमें ढूंढते हैं हृदय कहाँ है। लेकिन ये शरीर विज्ञान है ना हमारा, उसका भी पूरा अभी तो ये विज्ञान इतना आगे बढ़ा है। देखो ना फिजिक्स जिसको बोलते हैं, फिजिक्स साइंस, उसका भी पूरा विज्ञान नहीं हुआ है। और मनोविज्ञानी जो है, वो मनोविज्ञान भी अभी पूरे मन को नहीं समझ पाए हैं। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, हमारे ऋषि मुनि ने तो वो जो आत्म तत्व का अनुभव कर लिया, राम तत्व का, कृष्ण तत्व का, शिव तत्व का, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देव, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सबका अनुभव हमारे ऋषि मुनियों ने कर लिया था। अभी का जो विज्ञान है ना, वो जो लेबोरेटरी में उसको सिद्ध करते हैं ना, तो अभी तो ये शुरुआत है, सब नहीं जान पाते हैं। ले कबीर साहब ने, सदगुरु ने फरमाया, सब बाता अटपटी, सब बातें हैं अटपटी, झटपट कही न जाए। उसको यदि बोलने जाएंगे ने तो झटपट नहीं कहा जाता है। उसको कैसे कहा जाए? लेकिन जो अंतर की खटपट मीटे, क्योंकि दर्शन करना है ना, राम दर्शन करना है। राम अंदर ही है, आत्म तत्व अंदर है, परमात्मा तत्व अंदर ही है, हमारे भीतर है, भीतर यात्रा करनी है। तो राम तत्व का दर्शन करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए
अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये बात है, इतनी सी बात है पते वाली, ये बात नहीं समझ में आती और जन्म जन्म निकल जाते हैं। और यदि हमारा कर्म जो खराब हो गया है, क्योंकि ये कर्म भूमि है ना, ये कर हमको दिया है, आंखें दी है, मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, ये सब इंद्रियों के द्वारा हम जो कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के साथ, तो वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो बाद में तो 84 लाख योनि में भी जाना पड़ता है। पशु पक्षी की योनि में जाते हैं, और अच्छा पुण्य कर्म करते हैं तो देव योनि में जाते हैं, और भक्ति करते हैं, वैराग्य की बातें समझ जाते हैं, विवेक की भूमिका पर, तो मनुष्य जन्म दूसरा मिलता है और साधना करते हैं। बाद में ज्ञान अधूरा रह जाता है, योग अधूरा रह जाता है, भक्ति अधूरी रह जाती है, तो बाद में दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म मनुष्य को होता है, बाद में भक्ति होती है, बाद में ज्ञान की भूमिका पर जाते हैं, योग करते हैं, और कहीं गलती हो गई, अधूरा रह गया, तो बाद में जन्म होता है। ऐसे जन्म जन्म के दुख विसराय, जो हनुमान चालीसा में ये बात गीता में कही है, बहुनाम जन्म ना बनते, बहु जन्मों के अंत में परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए कबीर ने फरमाया, सब बातें हैं अटपटी, झटपट कही न जाए। जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। हियर एंड नाउ। देखो मैं यहाँ पंचवटी में बैठा हूँ ना, तो यहाँ मैंने हनुमान जी का आह्वान किया है। मैं यहाँ चित्र जी रखता हूँ, हनुमान जी की ही चित्र जी रखता हूँ। अभी तो राम लक्ष्मण और सीता मैया की जो चित्रकूट में उसका चरित्र है, मैंने यहाँ वो चित्र जी नहीं रखा है। मैं आपको आज मैं बोल दूं, मैं दर्शन करा दूं। यहाँ जो तुम सुनते हो और जो यहाँ आए हैं, जो मुझे पहचानते, कथा सुनते होंगे, नहीं पहचानते, मैं विजय दास, जो नहीं पहचानते, मैं बता दूं कि ये पंचवटी की मेरी ये जो भूमिका है, जो मुझे रास आ गई है। ये शरीर भी पंचवटी है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर भी पंचवटी है, और उसी पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता का जो चरित्र है, वो उसका दर्शन होता है। वो अभी मैंने यहाँ वो चित्र ही नहीं रखा है। मैं सोचता था कि जब योग होगा, कोई समय आएगा तभी रखूंगा। करीब करीब ये कितने बरस हो गए देखो ना, लगभग 26-27 वर्ष हो गए पंचवटी का ये जो मैंने नाम रखा है। यहाँ कितनी साधना है देखो। मैं साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ और साधना करता चलूंगा। मैं साधक ही हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं सीख हूँ, सीखता रहता हूँ। ये कथा भी मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरा वो जो एक है ना, उसको पक्का कर रहा हूँ। इतना तो स्वांत सुख के लिए स्वार्थ होना चाहिए, वही स्वार्थ परमार्थ कहला। वैसे तो यही स्वार्थ होता है, हमारे अंतःकरण को सुख करने के लिए भजन करते हैं। हमारे परमात्मा अंतःकरण में रहे हुए परमात्मा को खुश करने के लिए ही हमको कला गान करना है, हमको कला बजानी है, हमको कथा करनी है, जप करना है, तप करना है। हमारे में पड़े हुए परमात्मा को राजी करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए डांगरे जी महाराज एक बात बोलते थे, परम पूज्य डांगरे जी महाराज, कि बंदगी को छुपाओ और जिंदगी को प्रकट करो, पुण्य को छुपाओ और पाप को प्रकट करो। दुनिया के सामने प्रकट हो जाओ। कोई कहे तू ऐसा है, तू पापी है, तुम जैसा मानो, प्रकट हो जाओ, लेकिन तुम्हारा पुण्य छुपाओ। तुम कितना जप करते हो, तुम कितना ध्यान करते हो, तुम कितना, जितना हो सके उसका जतन करो, छुपाओ, उसको सिक्योर करो, बंदगी छुपाओ और जिंदगी को प्रकट करो। ऐसा ही सब संतों ने और महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने किया है। वाल्मीकि महाराज ने क्या किया था? वाल्मीकि तो लूटे रहा था ना, लेकिन वाल्मीकि ने भी अपना जीवन प्रकट कर दिया। वो लुटेरा था, इतना तो पाप हमने नहीं किया है, सोचो जरा। फिर भी वो वाल्मीकि ऋषि बन गए,
और रामायण लिखी। वो आदि कवि है राम वाल्मीकि ऋषि, और वही वाल्मीकि कलयुग में तुलसीदास जी बन के आए हैं, ऐसा संत कहते हैं, और रामचरितमानस की रचना की अपने स्वांत सुख के लिए। एक का जन्म निकल गया और वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी, लेकिन वाल्मीकि ने जब अपना शरीर जब छोड़ के जब वो अपने धाम में जा रहे थे, तब उनको अशांति रह गई थी कि मैंने कुछ अधूरा रह गया है। तब वो नारद मुनि को पूछते हैं कि प्रभु, ये मेरा चित्त विक्षिप्त क्यों है, मुझे शांति क्यों नहीं हो रही है। अंतिम समय पर वो बोले, हनुमान जी साक्षी थे, तो बोले कि मैंने इतना संस्कृत में रामचरित्र दुनिया को दिया, मैंने गान किया जो मैं, और मुझे मेरा चित्त विक्षिप्त है, मुझे शांति नहीं है। तब भगवान नारद ने कहा कि तुम रामचरितमानस की रचना करना। हनुमान जी साक्षी में हनुमान जी बोल रहे हैं कि तुमने रामचरितमानस की रचना करो, जिसमें मानस सरोवर हो और भक्ति रूपी जल हो, वो भक्ति की ही बात जिसमें लबालब भरी हो, वैसे भक्ति शास्त्र की रचना करो। तब तुम्हें शांति मिलेगी, तब तुम्हें स्वांत सुख मिलेगा, तब तुम्हारे मन को बोध होगा, और तब तुम्हें परम विश्राम मिलेगा। बाद में तुलसीदास जी महाराज बन के वाल्मीकि आए और रामचरितमानस की रचना की। वो ही वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ही तुलसी भयो। भक्त नाभाजी ऐसा कहते हैं और संत कबूल करते हैं, कहते हैं, क्योंकि जन्म जन्म की यात्रा है ना। हम सनातन धर्मी लोग, हम हिंदू पूर्व जन्म को मानते हैं कि दूसरा जन्म होता है आत्मा का। वो आत्मा कभी मरती नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है, वो दूसरा चोला लेता है। वो देव भी बनते हैं, 33 करोड़ जो देव है ना, वो 33 करोड़ देव की गणना है, वो अखंड है। 33 करोड़ देव में से एक कम भी नहीं होता है और एक ज्यादा भी नहीं होता है। वो 33 करोड़ देव है। वो क्या है? वो स्वर्ग के देवता है। वो कौन होता है? मनुष्य ही होता है। कैसे होता है? पाप पुण्य करके, पुण्य इतना कमा जाते हैं, तब देवलोक को पामते हैं, देवत्व पामते हैं। और देवलोक में क्या होता है कि पुण्य का क्षय होता है, वहां पाप भी नहीं होता है और कर्म नहीं होता है। देव कर्म नहीं कर सकते हैं, देव कभी कर्म नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ही कर्म कर सकता है। मनुष्य की योनि बीच में है और पशु पक्षी की योनि नीच में है और देव की योनि ऊपर है। जो ऊपर देव योनि है वहां 33 करोड़ देव की जो गणना है वो परफेक्ट रहती है। उसमें से कोई देव कम हो जाता है। कैसे होता है कि उसका जो पुण्य कमाया हुआ है, पुण्य वहां पुण्य ही भोगते हैं देव में सब। और जैसे बैंक बैलेंस में हमारा 1 लाख रुपया है, हम विड्रॉ करें, एटीएम लगा के निकाले, या तो चेक से हम निकाले, या किसी को चेक दे और वो जो वहां से निकाले तो 10,000 ले लिया तो 90,000 रहेगा। वैसे करते करते हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा, खलास। तो बैंक में हमारा 1 लाख रुपया वो निकल जाएगा, तो बाद में वहां बैलेंस नहीं रहेगा, तो बाद में वो हमको पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। वैसे जब बैलेंस होता है पुण्य का, वो पुण्य का बैलेंस इतना बढ़ जाता है, सत कर्म करते करते, लोगों का दान पुण्य करते करते, लोगों को सुख देते देते, सेवा करते करते पुण्य कमाया जाता है। तीर्थ यात्रा करते तो जो पुण्य इकट्ठा होता है, वो इकट्ठे पुण्य का जितना मात्रा हो उतनी मात्रा में देव लोग उसको भोगते हैं। नया पुण्य नहीं कमा सकते, वहां कर्म नहीं होता है। देवत्व जिसको मिलता है वो देव पुण्य कमा नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता। हमारे मनुष्य साधन धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जन्म, क्योंकि देवताओं को दूसरा पुण्य नहीं कमा सकते हैं। खलास हो जाता है तो बाद में गिरते हैं, मनुष्य हो जाता है।
फिर से पुण्य कमाते हैं, कर्म करते हैं, फिर से देव को पामते हैं, तो गिरते रहते हैं, ऐसे आवागमन होता है। यदि पाप कर्म किया तो वैसे पाप कर्म और दुष्ट विचार रखते, खराब कर्म करते, लोगों को रंजाड़ते हैं, दो लोगों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा कर्म करते हैं, तो उसके फलस्वरूप पशु पक्षी की योनि होती है ना। दूसरों की निंदा करते हैं और तो पाप होता है। उत्तरकांड में आता है कि दूसरों की जो निंदा करते हैं ना, ऐसा उसका जैसा तो कोई पाप नहीं है। पर निंदा सम अघन गरीसा, काकभूसुंडी महाराज गरुड़ को कहते हैं, पर निंदा सम अघन गरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरों की हिंसा ना करे, अहिंसा जैसा कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, इसलिए दूसरों की हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा व्रत इसलिए पुण्यशाली व्रत कहा गया है। अहिंसा व्रत पुण्य मिलता है, किसी की हिंसा ना करे, कोई जीव की हिंसा ना करे, किसी को दुभाए ना, किसी के मन को दुभाए ना, प्रयत्न करे। तो पर निंदा सम अघन गरीसा, दूसरों की निंदा करते हैं ऐसा कोई पाप भी नहीं है। तो फिर दूसरों की निंदा करते हैं तो वो जो दूसरों की निंदा करते हैं वो पाप तो दूसरों ने कर लिया, लेकिन उसकी निंदा करके वो पाप हमको लगता है। इसलिए कोई संत की, कोई साधु की, कोई भगवे कपड़े जो पहने हैं, कोई फकीर है, उसकी मस्करी और निंदा ना करो। पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं है। तो ऐसा जो पाप करते हैं निंदा, वो समझा गुर होई अवतर ही, सबके निंदा जे नर करही, सो चमगादुर होई अवतरही, सो चमगादर होई अवतरही। जो सबकी निंदा करता है, सबकी यानी कि वो उसका काम ही निंदा करना होता है। संतों की निंदा, भगवान की निंदा, और सब संसार में जितने जितने लोग होते हैं उसकी निंदा ही करता रहता है। कोई प्रसंग में जाता है तो अभी लग्न प्रसंग में जाता है तो अभी निंदा करता रहता है कि ऐसा खाना पका है, ऐसा नहीं, ये दाल बगल गई, ये रोटी ऐसी, ऐसा निंदा ही करता रहता है। जो सबके निंदा नर करही, जो सबकी निंदा करता है ना, सबकी, संतों की, दुष्ट लोगों की तो निंदा करते कि पाप किया है, लेकिन उसकी भी नहीं करनी है। तुलसीदास जी महाराज ने देखो सबका वंदन किया है, सियाराम में सब जग जानी। दुष्ट लोगों की भी हमको निंदा नहीं करनी, भले ने जितना भी त्रासवादी हो वो उतने कर्म से है, हमको क्या, कोई की निंदा नहीं करनी है। दूसरा जब पाप करता है उसकी हम निंदा करते हैं तो उसका पाप लगता है। इससे खोट का धंधा कौन करे? तुम बिजनेसमैन हो, तुम वैश्य हो, तुम नफे और खोट का हिसाब लगाते हो, ये भी तो लगाओ ना कि कोई पाप कर्म करे और वो हमको भोगना पड़े। क्यों पर भोगना पड़े? क्योंकि उसकी निंदा करते। अरे क्यों करते हो भाई? तो ऐसा खोट का धंधा है ये। तो बचो, दूसरों की टीका और दूसरों की निंदा करने से बचो, अपने आप को बचाओ। इसलिए एकांत में ज्यादा रहो, मौन ज्यादा रखो कि कुछ बोलो ना ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं ना तो पाप लग जाता है। दूसरों की निंदा जब जीभ से बोलते हैं तो जीभ से पाप हो जाता है। जब कान से सुनते हैं दूसरों की निंदा तो अभी हमको पाप लगता है।
सुनने से भी, क्योंकि निंदा केवल करने से, मुख से करते हैं वही निंदा नहीं है, हम कानों से सुनते हैं वो भी तो निंदा है। और जब सबकी निंदा जो ऐसे करता है वो दूसरे जन्म में चमदागुर यानी कि चामा चिड़िया, हमको गुजराती में उसको चामा चिड़िया कहते हैं और हिंदी में उसको चमगादर कहते हैं। वो चमगादर होता है दूसरे जन्म में, वो आत्मा, वो जीव चमदागर होता है। और ये कहते हैं ना कि जो कोरोना निकला है ना, कोरोना वो चीन में से, वो वुहान शहर से, वो चमदागर से निकला है। अब ये तो साइंस जाने यार, लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत में जब हुआ ना तब मैंने भी यूट्यूब पर सुना था और मैंने समाचार भी पढ़ा था कि वो लोग प्रयोग कर रहे थे वुहान शहर में, वो वायरस के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। तो अलग अलग पशुओं में जो कौन सा वायरस होता है, अलग अलग पक्षी में कौन सा वायरस होता है, और सबसे खतरनाक वायरस कहाँ होता है, तो उन्होंने उसका लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करते थे, तब उसको लगा कि सबसे खतरनाक वायरस जो है वो चमगादड़ में है, चामा चिड़िया में। और चामा चिड़िया भी कितने प्रकार के होते हैं। चामा चिड़िया चमगादड़ है, वो जो गांव में रहते हैं ना उसको मालूम है। मैं जहाँ गांव में रहता हूँ ना वहाँ बहुत चमगादड़ होते हैं, जंगल विस्तार में होते हैं। जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जाता है ना वहाँ चमगादड़ होते हैं। वो जो बर्ड है ना, बर्ड ये तो अभी छोटा है, ये जो बर्ड मेरा विश्वास बर्ड है इधर, लेकिन बड़े बड़े बर्ड होते हैं। तो उसकी बड़े बर्ड में उसकी बखोल होती है, उसकी एक गुफा जैसा है वो बखोल, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं कि अंदर बखोल हो जाती है, वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता। इतना गीच और गाद वो इतना बड़ा हो जाता है, उसकी वड़वाइयाँ इतनी होती हैं। तो उसमें वड़ के वृक्ष के अंदर भी वो चमगादड़ बाद में रहते हैं, क्योंकि दिन में वो उड़ नहीं सकते ना। जिसने इतना पाप किया, जो दूसरों की निंदा करते, सबकी निंदा करते करते जो जीव चमगादड़ हो गया, जो चामा चिड़िया हो गया, तो वो कितना पाप वो लेकर गया है। और वो चमगादड़ दिन में देख नहीं सकता, वो सूर्य का प्रकाश उसको रास ही नहीं आता, क्योंकि निंदा का इतना पाप हो गया, उसको रात ही पसंद आती है, अंधेरा ही। और स्थूल रूप में हम देखते हैं कि वो चमगादड़ रात को उड़ता रहता है। और रात को जो उड़ता है चमगादड़, तो बाद में वो खाता क्या है, चमगादड़ खाता क्या है, ज्यादातर वो मच्छर खाता है। मच्छर और मच्छी, जिनी जिनी मच्छी उड़ती है वो बहुत काटती है, मच्छर काटता है। और मच्छर तो कितने कितने टाइप के होते हैं, मलेरिया और कितने हैं। जो ये जो ताव आता है ना, वो ताव के जो फैलाता है वो ज्यादातर मच्छर से फैलता है। मलेरिया का, टाइफाइड और न्यूमोनिया, कितने कितने ताव होते हैं। जो बुखार होता है वो कितने प्रकार का होता है बुखार, वो बुखार आता है ज्यादातर मच्छर से आता है। वो मच्छर काटता है अपने को, सब तुम जानते हो ना। तो मच्छर काटता है, उससे बुखार होता है। तो वो जो मच्छर, ज्यादातर वो मच्छर खाता है, मैंने देखा है। हमें गांव में रहता हूँ, तो वो उड़ता उड़ता आता है चामा चिड़िया, रात को वो मच्छर खा जाता है, मच्छी खाता है ज्यादातर। बाद में तो वो जुगनू आता है ना, वो जो रात को चमकता है, वो जुगनू भी खाता है। ये सब रात को जो उड़ते हैं, जिन्हें वो जो जंतु होते हैं वो खा जाता है। और मच्छर भी खाता है। अब देखो, ये जो उसका खुराक मच्छर है, जो मच्छर से हमको टाइफाइड होए, जो मच्छर से न्यूमोनिया होए, जो मच्छर से हमको मलेरिया हो जाए, वो मच्छर खा जाता है पूरे का पूरा वो चामा चिड़िया, वो चमगादड़। अब वो इतना पाप लेकर पूर्व जन्म से आया है। मैं अब लिंक दे रहा हूँ, मैं जरा विस्तार कर रहा हूँ, माफ करना मुझे, लेकिन मैं जो राम कथा का जो मेरा प्रवाह है वो ऐसे ही चलता है। वो मेरा अपना काबू नहीं है राम कथा पर, क्योंकि राम कथा स्वयं सिद्ध है और राम कथा में सभी प्रश्नों का जवाब है।
राम कथा में प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। राम कथा सभी प्रश्नों का और सभी समस्याओं का समाधान देती है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए मैं अपने आपे से निकल जाता हूं ना, मैं कहाँ राम कथा करता हूं, मेरा हूं नहीं है इधर। हाँ, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, मेरा चित्त काम कर रहा है, लेकिन अहम नहीं है। तो मैं तुम जो सुनते हो ना उसको भी कहूं कि तुम मन लगा कर, बुद्धि लगा कर और चित्त लगा कर सुनो, अहम निकाल दो। मैं कथा नहीं कर रहा हूं, तुम कथा नहीं सुन रहे हो, ये प्रवाह है राम कथा का जो स्वतः सिद्ध है। वो प्रवाह में स्नान करो, वो राम भक्ति रूपी गंगा है ये, उसमें स्नान करो, पवित्र हो जाओ। तो उत्तरकांड में ये वर्णन है चमदागर का, जो सबके नर निंदा कर ही वो चमदागर होई अवतार ही, वो चमदागर होकर अवतार लेता है उसका। यार जब मैंने ये पढ़ा ना, पढ़ता हूं, जब ये कोरोना आया तब मुझे लगा कि यार देखो ये कितना 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 खराब वायरस है ये। चमदागर का ऊपर प्रयोग करते थे वो चीन में, वुहान शहर में, ये सब कहते हैं अमेरिका, ये दुनिया, लेकिन कोई ये मानता नहीं है। और वो कहां से लाए थे मालूम है? ये जो और जितना घाट जंगल होता है, जहां चमदागर के बहुत प्रकार होते हैं उसमें भी, क्योंकि भयंकर से भयंकर चमदागर भी होते, जहरीले होते हैं। वैसे चमदागर हमको काटते नहीं है। मैंने गांव में रहता हूँ, मैंने देखा चमदागर मेरे घर में भी आते हैं, उड़ते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, और हमारे गांव में भी है। हमारे जो पुराना घर था ना, वो पुराने घर में भी दूसरा जो उसका जो मजला था, वो पुराने घर, वो मिट्टी के घर, वो लगभग करीब 200 वर्ष पहले के घर होंगे। वो 3 घर साथ में थे जहाँ मैं जन्मा हूँ। तो उसको तोड़ दिया बाद में तो मैंने, और हमने कुटुंब ने, और नया घर बनाया। वहाँ जो घर था वहाँ हमने प्लेन कर दिया अभी। लेकिन उसमें मैंने देखा बहुत चमदागर रहते थे दिन में, और दूसरा क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था दूसरे माल पर, दूसरे वो जो पुराना घर है नीचे ही रहते थे सब। इतना बड़ा भी घर था तो सब रह सकते थे कुटुंब में, 3 घर साथ साथ में थे। तो जो ऊपर के माले में चमदागर बहुत रहते थे, बहुत, यानी बहुत गिन नहीं सकते उतने। मैंने क्योंकि जाते नहीं ना, मैं कभी कभी जाता था ऊपर तो देखता था वो उड़ते अंदर, तो हमको डर भी, काटते नहीं कभी। मैंने नहीं सुना वो काटते, ऐसा नहीं सुना है, देखा भी नहीं है। चमदागर काटते नहीं है, उतना तो देखा है मैंने जीव विज्ञान की अनुभव से। लेकिन वो चमदागर खाता क्या है? वो मच्छर खाता है, क्या रात को निकलते हैं। और जंगल विस्तार में जहाँ पेड़ पौधे ही बहुत है, जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम जाता है, वहाँ इतने पेड़ पौधे हो जाते हैं। अभी मैं वड़ के नीचे बैठा हूँ, ये विश्वास, वड़ के नीचे तो ये उसकी छाया है ना, यही तो उसकी छाया, ये मेरा मंडप है, ये धर्म मंडप है। मुझे आनंद है, मुझे मेरी प्राप्ति हो रही है, मुझे मेरा आनंद हो रहा है। और मैं आज फ्री होकर क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? कल राम जन्म हो गया तो मुझे भी लगा कि मेरे में पड़े हुए परमात्मा का प्रागटीकरण हो चुका है। अब कहाँ ढूंढने जाएंगे? मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। मुझे तू कहाँ ढूंढने निकला है? कौन से तीर्थ में जाएगा, कौन से मंदिर में जाएगा? ये तेरा हृदय ही मंदिर है, ये तेरा मन मंदिर है, ये तेरा देह ही मंदिर है। मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब बोले ना, कबीर साहब तो बहुत 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 प्यारे संत है, सदगुरु है ना, नमन करते हैं उसको। तो सीलवंत साधु ने बारे बारे नमी ये पान बाई, हमारी गंगा सती ने कहा है। वो सीलवंत साधु थे, कबीर साहब तो सीलवंत साधु। उसका सील देखो, सीलवंत साधु ने बारे बार नमिए पान बाई, ए जी ब्रह्मादिक लागे तेने पाय।
शीलवंत साधु ने बारे बारे नमिए पान बाई। तो जो शीलवंत साधु है वो गंगा सती गुजराती में बोली, उसको बारंबार नमन करो, बारंबार नमन करो। शीलवंत साधु ने, साधु है, परम साधु है, परम संत है कबीर साहब। तब वो बोले कि मुझको कहाँ ढूंढे, सब बाता है अटपटी झटपट कही न जाए, जो अंतर की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो वो जो चमदागर की जो मैं बात कर रहा हूं, वो जो चीन ने वुहान शहर से, मैंने ऐसा सुना है समाचार में, न्यूज में, कि वहां से 200 किलोमीटर दूर वुहान शहर से इतना जंगल है, बहुत ही गाढ़ जंगल, वहां से वो चमदागर लाए थे जो एकदम जहरीले, क्योंकि जंगल में तो जहरीले जहरीले वो जंतु होते हैं ना ज्यादा, वो खाते भी वैसे तो जहरीला मच्छर और ऐसा, तो वो ऐसा चमदागर लाए थे। ऐसा मैंने समाचार पढ़ा, वो सच्ची बात है तो दुनिया जाने, जो मैं तो ये सबका है, तेरा तुझके सौंपते क्या लगेगा मोर, ये दुनिया में से सुनते हैं, दुनिया में बोल देते हैं। मेरा अपना क्या है, मेरा अपना तो मेरा राम है, मेरा अपना मेरा आत्मा है। आत्मा को क्या कहते हैं, आत्मा का जो अर्थ है ना, आत्मा क्या है, आत्मा का अर्थ जो निकालते हैं ना संस्कृत में, आत्मा किसको कहते हैं, जो मेरा है वो उसकी को आत्मा, मां यानी मेरा, जो मेरा है वो मेरा आत्मा है, मेरा अपना आत्मा है, मेरा ये शरीर नहीं है। जब मैं मेरा बोलता हूं ना तब आत्मा आ जाता है, क्योंकि आत्मा ही मेरा है, उसकी उसी को ही आत्मा, आत्मा की व्याख्या वो होती है। सॉल की व्याख्या क्या है, जो खुद है, जो मेरा है, जिसमें मेरा अपना सच्चापन है, जिसमें वास्तविकता है, जिसमें रियलिटी है, वो आत्मा है। उसी आत्मा में परमात्मा है, वो आगे की बात है, वो आगे की बात है। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा में परमात्मा है, ये आगे की बात है। जो जगत गुरु और भगवान श्री कृष्ण ने बताई वो हमारे बस की बात नहीं है, वो अष्टावक्र की बात है। अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र ने कहा है वो बात है, आगे की बात है। अष्टावक्र गीता है, जनक राजा को बोध दिया था, जिसके 8 अंग वाके चुके थे, और जनक राजा की सभा में गए तो सब हंसने लगे, वो ज्ञान की चर्चा करने गए थे, संवाद करने के, तो वहां जाके सब हंसने लगे। तब बोले कि ये तुम्हारी सभा में सब ये चमार बैठे हैं क्या, कि मेरा शरीर देखकर हंसते हैं, शरीर देखना चाहिए या ज्ञान देखना चाहिए, ये सब चमदागर है। जनक को बोले एक तू ही है कि जो मुझे पहचानता है, जनक राजा को बोले अष्टावक्र, ये सब जो मैं तेरे साथ संवाद करने यहाँ आया हूँ आत्म तत्व का, जो गीता कहने आया हूँ वो तेरे लिए है। और जनक और अष्टावक्र का संवाद है, वो गीता है, अष्टावक्र गीता है। उसमें आत्मा सो परमात्मा की बात नहीं, आत्मा में परमात्मा की बात है। बहुत ही आनंदमयी है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत बड़ी परंपरा है हमारी। लेकिन आत्मा को तो पहचानो, परमात्मा तो आगे की बात है। आत्मा तुम्हारे पास, तुम अपने, तुम्हारा स्वरूप ही आत्मा है। तुम जो अभी जो ये मैं बोल रहा हूं वो आत्मशक्ति से ही बोल रहा हूं, नहीं तो कहां बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तुम सुन रहे हो, वो शक्ति कहां से आती है, आत्मा से आती है, आत्म राम से आती है। वो आत्मा राम निकल जाए तो राम बोलो भाई, राम राम रम जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ बोला नहीं जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। तो बोलने की वो शक्ति आत्मा देता है। अब सवाल होगा कि तो हम बुरा क्यों बोलते हैं, वो हमारा जीव भाव है, हमारा अहम बोलता है, हमारी नासमझी बोलती है। उसी से तो कर्म होता है, उसी वो कर्म का तो फल भोगना पड़ता है। जब समझ आ जाती है तो बाद में कर्म सत्कर्मक होते हैं। अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा काम करते हैं, सेवा का कर्म करते हैं।
पुण्य कर्म करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, यात्रा करते हैं, जहां जहां सत्य लागू पड़ता है वो सत्य का संग करते हैं, जहां जहां सत्य, सद्विचार, सद्वाणी, सद्दृष्टि, सन्मति, वो सत्संग बाद में होता है। समय का भी संग होता है। सत्संग के लिए घड़ी भी चाहिए, वो घड़ी का संग होता है, सत घड़ी जिसको बोलते हैं। समय को साधना है सत्य के द्वारा, तो वो भी तो संग होता है समय का। समय, स्थल और व्यक्ति का संग, तीनों में जब सत्य आ जाता है तो सत्संग होता है, सच्चा सत्संग। ये ख्याल में ले लेना। तो ये कथा है, अध्यात्म कथा, राम कथा, अध्यात्म रामायण है ये, आत्मा की रामायण है ये। आज में थोड़ा राम जन्म का जो प्रागट्य कल हुआ उसके अनुसंधान में कथा करने निकल गया। और देखो ये कोरोना का अभी जो मैं अभी बोल रहा था, थोड़ी मैं उसके पर बात कर लूं जो, क्योंकि ये जो कोरोना वो जो वायरस से निकला है ना, वो चमगादड़ से निकला है ना, तो जो पक्षी है, चमगादड़ पक्षी है, उड़ता है, लेकिन तुम देखो ना तो कोई पण पक्षी को वो जो उसका स्तन नहीं होता है, कोई भी पक्षी को नहीं होता है, पशुओं को होता है। पक्षी योनि है उसको स्तन नहीं होता है। वो जो चकली होती है ना, वो अपने बच्चों को वो चण लाके खिलाती है, उसकी चोंच में डालती है चक्की। कबूतर भी चण देता है अपने बच्चों को। वो पैस्थान में वो दूध नहीं पिलाती है, दुग्ध नहीं पिलाती है कोई भी पक्षी। हाँ, पशु पिलाते हैं, मनुष्य पिलाते हैं, और वो जो दूध पिलाते हैं वो कोई पक्षी नहीं पिलाता। लेकिन ये वो चमगादड़ है, वो चमगादड़ को स्तन होता है। ये अपवाद है जो सबके निंदा जड़ कर ही, तुलसीदास जी बोले उत्तरकांड में, मैं कान पकड़ लेता हूं, सो चमगादड़ हो होती, वो चमगादड़ हो जाता है, वो चामा चिड़िया हो जाता है। वो चामा चिड़िया है, वो जो निंदा की है सबकी, वो ही गया है, तो वो बाद में उसको स्तन होता है। वो मनुष्य का ही उसको वो जीन्स चला जाता है उसमें। और इसीलिए देखो, मुझे एक हमारे जो जंबूसर एक शहर है मेरे गांव से दूर, मेरा जो तालुका है जो वहाँ वो जंबूसर है, वहाँ से एक वो इंजीनियरिंग किया हुआ है। मेरी गाड़ी, वो जो मैं स्विफ्ट गाड़ी रखता हूँ, जो बगड़ी थी अभी 15 महीना दिन पहले, तो वो कोरोना का जो लॉकडाउन था खुल गया तो वो रिपेयर करके आए थे, वो कर गए। तो उन्होंने मुझे बताया था, ठक्कर साहिब मैं बोलता हूँ उसको, मेरे भाई भी उसको साहिब बोलते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, साइंस पढ़े हुए हैं। और तो वो बोले थे कि ये एक पक्षी है ना, जो उसको उसका पैस्थान होता है, स्तन होते हैं, बाकी कोई पक्षी को नहीं है। इसलिए जो वायरस है ना, वो चमगादड़ में से निकला ना, वो वायरस मनुष्य को असर कर गया है, वो दूसरे ढोरों को नहीं लगता है, वो जो पशुओं को वो वायरस नहीं जाता है। आज बात निकली है ना, तो मैं बोल दूं, कोई बोला होगा नहीं बोला मुझे मालूम नहीं, मुझे क्या मतलब है, मेरे मन को बोध करना है ना। मैं तो अकेला बैठा हूं, मुझे जन और दुनिया की भीड़ से क्या मतलब है। मेरी राम कथा का प्रवाह है वो तो ऐसे ही निकला है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मैं कथा का गान करता करूंगा। वैसे तो मेरा मनोरथ है कि राम कथा का गान किया, क्योंकि एक बार उसका चस्का लग जाता है ना, हैबिट हो जाती है ना, छुट्टी नहीं है। मैं अकेला क्यों बैठ गया कि भाई चलो ना राम कथा, एक बार मैं राम कथा का गान कर लूं, इसलिए मैं बैठ गया। अभी 7वां दिन है, अभी 2 दिन बाकी है, बाद में विराम होगा, कहीं कोई योग हो जाएगा तो कथा करेंगे। लेकिन जन्म जन्म की लालसा है। तो पशु पक्षी की योनि मिलती है पाप कर्म से, और पाप सबसे बड़ा पाप होता है दूसरों की निंदा करने का। इसलिए मेरे भाई बहनी, तुम ये तो सावधानी रहना कि अपने मन को ठान लो कि दूसरों की निंदा नहीं करनी है, बस।
क्योंकि करता है वो पाप कर्म और हमें भोगना, ये खोट वाला धंधा है। यदि तुम नफा और खोट का जो विचार करते हो तो इतना तो सोचो यार, वो कर्म दूसरा करे और हम भोगे क्या यार। एकांत में रहो ज्यादा। वो सासू की निंदा करती है, सासू बहू की निंदा करती है, भाई भाई की निंदा करते हैं, ऐसा जमाना आ गया। दूसरों की तो बात ही छोड़ो। ये गॉसिप होती है ना, ये जो फिल्म स्टारों की भी गॉसिप होती है ना, तो उसमें वो करते हैं पाप और हमें भोगना पड़ता है। सावधान हो जाओ। वो गॉसिप सुनो ना, बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ो ना, ये राजकारणी पाप करते हैं और हम उसकी निंदा करते रहते हैं और पाप हमारे सर पर आ जाते हैं। वो तो लेयर करते रहते हैं क्योंकि उसका पाप चला जाता है। उसकी निंदा हम करते हैं तो हमको पाप लगता है। अरे यार, खोट का धंधा है ये सब। वो फिल्म वाले इतना क्यों कमाते हैं मालूम है? उसकी गॉसिप होती है, इसमें कमाते हैं। ये राजकारणी इतना क्यों कमाते हैं, आनंद में रहते हैं और पब्लिक, सामान्य पब्लिक लुक्खी रह जाती है क्योंकि उनकी बातें ही करनी है कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, दूसरों की निंदा ही करते रहने का। और वो करते हैं और पाप हमको लग जाता है। हमारा पुण्य क्षीण होता है, पाप लगता है, तो बाद में हम दुखी रहते, वो सुखी रहते। ये खोट का धंधा है। जागो। मेरी कथा जो सुनते हो, मैं उसका अपलोड करता हूं, तो मेरी ये जो बात का इशारा समझ जाना। मैं तो बहुत बच के चलता हूं। मुझे ये पार्टी कल्चर बहुत पसंद वैसे भी नहीं है। ये मैं मैरिड हूं और मुझे जाना पड़ता है ना, तो मैं बहुत संकोचवश जाता हूं। मुझे ज्यादा लोगों की, मैं मेरी बड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन जो लोगों की ज्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है। यार, बात करो तो सत्संग करो, कुछ धंधे की करो, कुछ प्रगति की करो, कुछ मोटिवेशनल बात करो, कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ दूसरों की प्रगति हो, हमारी प्रगति हो, देश का विकास हो, दुनिया का भला हो, ऐसी बात करो ना। क्यों निंदा करते हो? वो निंदा रसित ना हो गया, वो निंदा के ही वायरस से ये वायरस फैला है। मुझे तो ऐसा लगा है क्योंकि वो चमदागर वो लाए, वो उसे लेबोरेटरी में उसका टेस्ट कर रहे थे और वो वायरस देखा कि ये तो सबसे खतरनाक वायरस तो ये, तो उन्होंने बाद में फैला दिया, यानी तो फैल गया। वो केमिकल बोलते हैं ना कि केमिकल वो वेपन बनाया है, बायो वेपन बनाया। ये दुनिया अभी संशोधन कर रही है बायो वेपन की, कि भाई बायो वेपन से दूसरों को मारो। अब वो युद्ध करने जाएंगे तो वो तो सामने तो बहुत नुकसान होता है। वो बायो जो वायरस फैला दो और दूसरों को मार दो, तो ऐसा भी चीन कर सकता है क्योंकि वो तो वो चामा चिड़िया है ना, चमदागर, उसको भी मार के उसका जूस पीते हैं। अरे यार, भगवान बचाए। ऐसे भी लोग दुनिया में है, देखो ना, ये कलयुग में ऐसे हम जीते हैं। लेकिन ये जो हुआ ना कोरोना का, मैंने तो पॉजिटिव लिया है। ये कोरोना से मुझको तो फायदा, एकांत में बैठकर मैं ये जो चिंतन कर रहा हूं ना, वो मैं दूसरों के साथ बैठकर बातें करते भी नहीं कर सकता। ये जो तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में जो ये बताया कि सबके निंदा जो नर करही, चमदागर हो या उतारी, वो चमदागर हो के उतार लेता है। तब मुझे तार लगा कि ये चमगादड़ में से जो सस्तन पक्षी एक ही है और उसमें से ये वायरस फैल गया है, तो मनुष्य को ही क्यों पकड़ता है? इसीलिए पकड़ता है। बाद में तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। इसलिए मैं प्रार्थना भी करूं कि जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहो, 4-5-6 फुट दूर रहो, सोशल डिस्टेंस रखो। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले से कह दिया है कि अरतिर जन संसदी, जन समूह में तुमको अरुचि होनी चाहिए। क्यों मिले दूसरों को? दूसरों से मिलोगे तो ज्यादातर तो निंदा ही होगी। कहते हैं कि टाइम नहीं जाता है, टाइम पास करना है। अरे टाइम पास करने के अभी तो ये देखो ना, अभी ये आधुनिक काल में तो टाइम पास करने के तो बहुत ही साधन आ गए हैं ना। तुम YouTube पर अच्छे वीडियो देखो, संतों के सत्संग सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, क्लासिकल म्यूजिक सुनो, जाकिर हुसैन का तबला वादन सुनो, रविशंकर महाराज का सितार वादन सुनो। मोटिवेशनल चैनल है तो वो सुनो, नहीं तो पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, स्वाध्याय करो। अभी तो कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा हम एक दूसरे को मिल भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि उससे वायरस फैल जाता है। तो कोरोना का जो पॉजिटिव हम देखते हैं तो बहुत अच्छा हुआ कि अब
एक टाइम आया कि हमारी संस्कृति का लोगों ने दर्शन किया कि ये भारतीय संस्कृति अब पूरी दुनिया लोहा मान गई है। एक ही उपाय है कि हम बचे, आत्मरक्षा करें, आत्मरक्षण करें। मैंने पढ़ा है और मुझे वो बात भी लगी है कि कोरोना को मारने के लिए वैक्सीन निकली है। बाबा रामदेव ने भी एक कोरोनिल करके एक दवा रखी है, वो जरूर उसका थोड़ा असर तो होगा ही ना। और टेस्टिंग बेज पर अभी कोरोना की वो चल रही है और 2-3 व्यक्ति पर भी वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन प्रिवेंशन, हम बचे ना, वो जरूरी है। उसके लिए एक बात है कि वो चमगादड़ को अब देखो ना, तो चमगादड़ सूर्य प्रकाश सहन नहीं कर सकता है, वो ताप सहन नहीं कर सकता है। जहां ठंडी होती है ना, जहां अंधेरा होता है, वही रहता है। तो ये वायरस की खूबी ये भी है कि जहां बहुत तापमान थोड़ा होता है ना, वहां ये वायरस काम नहीं करता है ज्यादा। जहां ठंडी होती है ना, वहां होता है। इसलिए कहते हैं ना, गर्म पानी थोड़ा पियो। चाय पीते हो तो थोड़ी चाय दिन में पीते हो तो पियो 2-3 बार। वैसे चाय बुरी ऐसा कहते हैं कि भी व्यसन है, लेकिन पियो तो पियो थोड़ी। कॉफी पियो, गरम पानी पियो। हमारे ऋषि मुनियों तो शुरुआत में काढ़ा बना के, हमारा आयुर्वेद में तो ये सब पहले से बता दिया है। तो काढ़ा बनाओ, पुदीना का प्रयोग करो, आदू पुदीना का रस, वो जो काढ़ा बना के उसको गर्म करके थोड़ा थोड़ा बाद में ठंडा करो, उसमें थोड़ा गर्म रह जाए तो बाद में गरम गरम पियो थोड़ा। और वो जो नींबू होता है, वो नींबू का रस मुंह में लगाओ, नाक से सूंघो नींबू को, नींबू के पानी का छंटकाव करो घर में और दूसरी जगह पर। नींबू का प्रयोग ज्यादा करो, नींबू का रस पियो, नींबू का शरबत पियो, ठंडा नहीं, फ्रीज वाला नहीं, फ्रीज न मत करो। चाहे तो तुम गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के पियो। और ठंडा पानी मत पियो, गर्म थोड़ा पानी पियो, अथवा तो जो मटके का होता है वो पियो, नेचुरल। ये सब मारण होता है उससे, क्योंकि चमगादड़ का जो वायरस निकला है वो ठंडे प्रदेश में वो नहीं रह सकता। वो गर्मी वाले में, वो ठंडा प्रदेश में ही रहता है। तो उसका वायरस भी ठंडा, जा देखो ना, ये इंग्लैंड में ठंडे प्रदेश है, अमेरिका, और वहां ज्यादा क्यों फैल गया? वो इसीलिए फैल गया। इटाली में ठंडी होती है तो वहां भी ठंडी प्रदेश में, ईरान में जहां गया तो पहले वहां क्यों ज्यादा फैल गया? ठंडे प्रदेश में, यानी कि उसमें भी ठंडा। तो थोड़ा ऐसे सूर्य प्रकाश लो। सुबह में सूर्य जब निकलता है तो वो सूर्य का थोड़ा प्रकाश लो तो विटामिन डी मिलेगा शरीर को, और सूर्य प्रकाश से बाद में वो जो वायरस है, वो वायरस की असर कम हो जाएगी, क्योंकि चमगादड़ सूर्य में नहीं रह सकता, सूर्य प्रकाश में। तो चमगादड़ का जो वायरस निकला है, ऐसा मैंने सुना, इसलिए मैं उसका मेरी और से ये मैं बोल रहा हूं। जो सुनते हो तुमको काम लगेगा, और होगा ना तो ये वीडियो में से मैं थोड़ा कट करके क्लिप बना के दूसरा वीडियो भी बने तो यूट्यूब पर कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा ये जो मैं बोला हूं तो उसको मैं रख सकता हूं, रखूंगा चाहूंगा तो, जो होगा तो, क्योंकि किसी को काम लग जाए ना, ये बात। तो ये बात है राम कथा, ये राम कथा है, मेरी और तुम्हारी कथा है, मेरी और तुम्हारे जीवन की कथा है, घर घर की कहानी है। ये राम कथा घर घर की कथा है, राम कथा घर घर की कहानी है। राम कथा उससे आगे जाके घट घट की कहानी है, ये घट घट की कहानी है। और जिसको घट घट की कहानी बनानी है, बनाते हैं, वो साधनामय जीवन जीते हैं। साधनामय जीवन जो साधु संत और सज्जन लोग जीते हैं, वो साधक बनने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं।
साधना करने के लिए पैंट बुशर्ट में भी साधना होती है, चड्डी पहन कर भी साधना होती है, टी शर्ट पहन कर भी साधना होती है। जीवन साधना है। तो ऐसी साधना जब करते हैं जिसको गट की कथा बनानी है, उसके लिए ये राम कथा है। मेरी कथा जो मैं समझाऊं वो गट की कथा है, वो गट की कहानी है। स्वांत सुख पाना है तो यहां तक आना पड़ेगा। जहां आके मैं ठहरा हूं, जहां आके मेरी मति ठहरी है, जहां आके मेरी सोच आई है, इससे इंस्पिरेशन मिलता है, इससे स्वयं एक स्फुरना होती है। तो राम कथा में आज मैं प्रवेश करूं तो कल की कथा में जो राम जन्म उत्सव हुआ, उसी उत्सव के अनुरूप में आज, क्योंकि मुझे भी आनंद हुआ, वो राम जन्मभूमि में राम का मंदिर होगा, राम का प्रागट्य हुआ। ये राम कथा जो मेरी ये मैं पंचवटी में कह रहा हूं, उसमें भी राम का प्रागट्य हुआ। तो नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जैसे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है, वैसे राम कथा में राम का प्रागट्य है। अवध घर आनंद भयो जय रघुवर लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। बहुत उत्सव हुआ। बाद में भगवान के जन्म के साथ तीनों भाइयों का जन्म होता है, चारों भाइयों का जन्म होता है। मैं संक्षिप्त में कथा कहूँ अगर, तो जब 5-6 दिन हो जाते हैं तब वो उसका नामाकरण करते हैं। वशिष्ठ बाबजी, वशिष्ठ ऋषि चारों भाइयों का नामाकरण संस्कार करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार विधि है। गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक, अग्नि संस्कार तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। लग्न भी संस्कार है। तो नामाकरण संस्कार हुआ, चारों भाइयों का नाम रखा। उसमें सबसे पहले राम का नाम रखा है, बड़े वो कि वो सबको आराम देने वाले हैं, वो राम का मैं उसका नाम मैं राम रखता हूँ। वशिष्ठ बाबजी ने चारों भाइयों का नामकरण किया है। पहले तो ऋषि ही, संत ही नामाकरण करते थे। अभी ये कलयुग आया ना, तो वो दूसरे रख देते हैं, कोई आलिया टालिया भी कर देता है। वो फैबा करती है तो ठीक है, फैबा करती है तो ठीक है कि भाई उसकी फैबा है, वो नामाकरण करे तो अच्छा है वो। लेकिन फिर भी कोई संत के, सदगुरु के पास तुम नामाकरण कराओ अपने बच्चे का, तो वो उसमें गुण आएगा। क्योंकि कोई साधु, कोई संत, कोई सदगुरु जब नामाकरण करते हैं, नाम बच्चा का रखते हैं, तो उसमें शक्ति का संचार होता है। ऐसा चरित्र बनने लगता है धीरे धीरे। यानी कि कहो कि उसमें जो उसका गुण है, वो गुण का प्रादुर्भाव होता है। तो राम तत्व का राम में निरूपण किया वशिष्ठ बाबजी ने और रखा कि राम है ये, तो उसका नाम जपने से, उसका चरित्र गान करने से इतना महान चरित्र होगा इसका कि उसका नाम जप करने से आराम मिलेगा। उसका मैं नाम रखता हूं राम। बाद में जिसका नाम लेने से पूरी दुनिया का भरण पोषण होगा, उसका नाम मैं भरत रखता हूं। जय जयकार हुआ। बाद में लक्ष्मण, बाद में शत्रुघ्न, जो जिसका नाम लेने से शत्रुता नाश पामेगी, शत्रुओं का नाश विनाश नहीं हो, विनाश होगा ऐसा नहीं, शत्रुता का। जो शत्रुघ्न है, जिसका नाम लेने से शत्रु नाश पाते हैं। और बिल्कुल सटीक है। देखो रामचरितमानस का तुम दर्शन करते हो, रामचरित्र में देखो शत्रुघ्न यानी दूसरों को, हमारी शत्रुता मिटानी है ना, तो सबसे बड़ी चुप। ये सब दुनिया में जब होता है ना, जो हम निंदा कुथली करते हैं वो जीभ से ही करते हैं ज्यादातर, तो वो पाप भी जीभ से लगता है। दूसरों को चोट लगती है, वो शब्द की चोट लगती है ना, किसी को हम गाली देते हैं तो वो जीभ से देते हैं, तो बाद में झगड़ा होता है। किसी को अनाथ फनाथ बोल देते हैं, गाली देते हैं, तो वो बुरा लगता है उसको, तो बाद में वो शब्द से, गाली से ही सब होता है। ये महाभारत कहाँ हुआ था? वो द्रौपदी बोली थी दुर्योधन को
जब दुर्योधन गया था जहाँ पांडव रहते थे वहाँ, तो उन्होंने माया महल बनाया था। माया महल, उसमें ऐसा पानी बनाया था कि वहाँ ऐसा लगे कि यहाँ पानी नहीं है, ऐसा बनाया था सरोवर कि जैसे लगे कि जमीन ही है, लेकिन पानी होता था। तो दुर्योधन चलते चलते जा रहा था, जरूखे में द्रौपदी बैठी थी और पांडवों को मिलने गया था, क्योंकि महाभारत होने से पहले तो वो चचेरे भाई थे ना, एक दूसरे के काका मोटा के चचेरे भाई थे, पांडु के और धृतराष्ट्र के। वो दो भाई था, पांडु और धृतराष्ट्र, उनके भाई थे। पांडु के 100 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र का 5 पुत्र हुए। वो चचेरे भाई थे, तो साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े भी है द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो गए थे मिलने। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो वहां अर्जुन और 4-5 भाइयों ने, जब द्रौपदी के स्वयंवर हो गया, बाद में जब वहां माया महल बनाया था, ऐसा सुख कारक वहां रहते थे, तो वहां दुर्योधन जाता है। तो जब वो चलता चलता द्रौपदी के सामने देखा, तो द्रौपदी सुंदर तो थी, तो वो थोड़ा मोहित हुआ और आजू बाजू देख नहीं सका और चलता गया। तो आगे देखा तो वो जमीन जैसा लगा, क्योंकि वो पानी था लेकिन जमीन जैसा लगा, तो वो उसमें पड़ा तो वो डूब गया और बाद में तैरने लगा और देखने लगा कि कोई मुझे देख गया। ऊपर देखा कि द्रौपदी ने तो नहीं देखा, क्योंकि उसको लगा कि कोई हंसेगा। हम चलते चलते फिसल जाते हैं तो कोई, हम देखते हैं कि कोई ने देखा तो नहीं, कि कुछ ने देखा तो कोई मस्करी करेगा कि देख के नहीं चलता है क्या। क्योंकि हम फिसलते हैं ना, जब ठोकर खाते हैं तो हमारा ही गुना लगता है दुनिया को, क्योंकि देख के नहीं चलते हैं क्या। तो हम भी देखते हैं कि कोई देख तो नहीं गया है, संकोच होता है। वैसे दुर्योधन को संकोच हुआ, कोई देखा तो नहीं, तो ऊपर देखा तो द्रौपदी देख रही है और वो हंसने लगी। और हंस के क्या बोली मालूम है? महाभारत में आता है कि अंधे के सब अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता है पानी है इधर के अंदर गिर गया, ऐसा बोली। वो मेणा मारा, टाणा लगाया, वो टाणा लगा और वो बाद में दुर्योधन को लग गया कि मुझे अंधा बोली, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था जन्मजात। तो अंधे के सब अंधे, अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के अंधे ऐसा बोली ना, तब दुर्योधन को लगा कि ये तूने मेरी मस्करी की। अब कोई समय आएगा तो मैं तुझसे बदला लूंगा कि अंधे के अंधे होते हैं, वो कैसे होते हैं। तुम्हारे पति देखते हैं ना, तो वो भी उसको मैं अंधा बना दूंगा। मैं तो अंधा नहीं हूं, मेरे पिता अंधे हैं, तो मेरे पिता को तू अंधा बोली और गाली दी मुझे, और मेरे पिता तेरे ससुरे हैं और उसको भी तू अंधा बोली और मुझे अंधा बोली। मैं अंधा तो नहीं हूं, और वडील का अपमान करती है, साथ में मेरा अपमान करती है। तेरे ऐसे संस्कार है क्या? अंधे के अंधी बोली। तो मैं जब समय आएगा तब मैं मेरी आंखों से देखूंगा, और तेरे पति जो देखते हैं उसको मैं अंधा बना दूंगा, वो देख नहीं पाएंगे। समय आने दे, मैं बदला लूंगा। और उसी के कारण कहते हैं कि दुर्योधन ने ठान लिया कि मैं तुझसे बदला लूंगा। उसी बदला लेने के लिए वो जब शकुनी मामा के साथ रहकर वो जो प्रपंच करते हैं और पांडवों को वो चौपाट खेलने बुलाते हैं, जुगार, और वहाँ हार जाते हैं, द्रौपदी भी हार जाती है। और वहाँ द्रौपदी को बाद में तो उसका चीरहरण करने की बात आती है, वो द्रौपदी को भी रख देते, पूरा राज्य हार गई, सब जानते हैं ना, महाभारत कौन नहीं जानता है। लेकिन कहते हैं कि वो बोली, तो ये जो बोल है ना, वही बोल भी तोल मोल के बोलना चाहिए। इसलिए कबीर बीरबल बोले थे अकबर राजा को कि आदमी को तोलिए, एक बोल में पहचानिए। आदमी को तुमको तोलना है ना, समझना है, तो उसकी बोली पर पहचान जाओ, उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो बोलता है ना, तो आदमी को तोलिए, एक बोल में पहचानिए, उसके एक बोल में पहचान लो उसको, क्योंकि बोल में तोल होता है, पहचान जाते हैं। तो सबसे बड़ी चूक
शत्रुओं का नाश यानी शत्रुता का नाश कैसे किया कि रामायण में कहीं पर भी शत्रुघ्न नहीं बोले। मौन, पूर्ण मौन व्रतधारी कोई है तो शत्रुघ्न है। चारों भाइयों में शत्रुघ्न कुछ नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं कि शत्रुघ्न का नाम उच्चारण करने से शत्रुता नाश होगी। यानी शत्रुघ्न महाराज का चिंतन करने से हमारी बोली बंद होती है, यानी कि हम मौन धारण कर सकते हैं। जिसको मौन व्रत धारण करना है ना, उसके आदर्श है। और मैं तो आपको बोलूं तुमको कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो। जितना हो सके उतना मौन और परमात्मा का स्मरण करो। किसकी निंदा ना करो, किसकी टीका ना करो, किसी की ईर्षा ना करो। स्वाध्याय करो रामायण और गीता का। मैं ये 5 नियम बता रहा हूं, मैंने सुना है। और अहंकार से सावधान रहो जीवन में, क्योंकि हम जीव है। हूंपना आता है, मैं और मेरा और तेरा आ जाता है, माया आ जाती है, अहम आता है। और कहीं लोग हमारा मान बढ़ाते हैं, कहीं हम पैसा आते हैं, कहीं हमारा शरीर अच्छा है, कहीं हमारी वाह वाह होती है, तो अहम आ ही जाता है। तो वो सावधान रहो, अहम ना आ जाए। तो अहंकार से सावधान रहो, किसी की निंदा ना करो, किसी की टीका ना करो। इतना तो अपना लो जीवन में। किसी की ईर्षा ना करो। कोई प्रगति करता है तो करने दो, तुम कंपटीशन मत करो, किसी की ईर्षा मत करो। और स्वाध्याय करो, रामायण गीता का पाठ करो, उपनिषद का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, जितना समय मिले। सेल्फ मेड बुक पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, किताब पढ़ो अच्छी, उसको मित्र बनाओ, साहित्य को मित्र बनाओ। ये जीवन जीने का तरीका है, अच्छा है, यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सफल होने का जीवन में। मैं इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं अपने आप को साधक कहलाता हूं कि मैं साधक हूं। मैं विजय दास ऐसे जीने की कोशिश करता हूं। तुम प्रयत्न करो, तुम भी। किसी की निंदा ना करो, किसी की टीका ना करो, स्वाध्याय करो, अहंकार से सावधान रहो कि कहीं मेरे में अहम न आ जाए। आएगा, लेकिन सावधान रहो। सावधान रहोगे तो वो चला जाएगा कि मैं किसका अहंकार करूं। एक दिन मरना है, सब छूट जाने वाला है, शरीर भी छूट जाएगा। किसका अहम करूं मैं? मेरा क्या है जो मैं मेरा अहम करूं? मेरा शरीर भी नहीं है, तो मैं किसका अहम करूं? सावधान रहो, किसी की निंदा ना करो, किसी की टीका ना करो, किसी की ईर्षा ना करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। ये 5 नियम है, अपना लो। मैंने सुना है, ये मैंने सत्संग में सुना है, संतों से सुना है। इसके ऊपर मैं बोलूंगा आगे चल के थोड़ा ज्यादा। 5 नियम, ये तो आज मैं अभी कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, इसलिए तो नामाकरण हो गया। और बाद में लक्ष्मण का नामाकरण होता है। बड़े जो कैकेयी के पुत्र बड़े हैं, सुमित्रा के पुत्र है, उसका जो लक्षण धाम, जो सभी लक्षण 32 से 32 लक्षण जो होते हैं ना, 32 लक्षण वाला वो लक्ष्मण है। सभी लक्षण है अच्छे अच्छे लक्षण। वो क्रोधी दिखाई देता है ना, वो तो लीला कैवल्य है। लक्ष्मण तो कितने शांत है। राम का जब वनवास होता है तो वहां श्रृंगेरपुर में जाते हैं, वहां केवट का, वहां श्रृंगेरपुर में निषाद राज को जब बोध देते हैं ना, जब राम और सीता और लक्ष्मण, राम और सीता वड़ के नीचे जब सो गए वो वेदिका पर, और रात के समय पहला ही दिन है वन गमन का, उसी समय लक्ष्मण, निषाद राज को दुख होता है क्योंकि निषाद भगवान राम का मित्र है। वो आश्रम में साथ में पड़े थे। वो निषाद है, वो भीलों का राजा है और आदिवासी भीलों का राजा है निषाद।
वो राम के साथ पढ़ता था, उसका मित्र है। तो वहाँ श्रृंगेरपुर में बाहर, अंदर तो नहीं गए क्योंकि वनवास दिया हुआ है। तो बाहर जब सोते थे तब निषाद राज और लक्ष्मण जागते हैं। तो निषाद को विषाद होता है कि ये कैकेयी ने कितनी कठिन हो गई कि राम को वनवास दे दिया और ये इतने दुख भोगने पड़े। कैकेयी को वो गालियां देने लगा, दोष देने लगा। तब लक्ष्मण, हमको लगते हैं क्रोधी, तब बोलता है कि तुम क्यों कैकेयी को दोष देता है। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब राता। सब अपने कर्म भोगते हैं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यहाँ लक्ष्मण निषाद को बोध देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, लक्ष्मण गीता कहते हैं उसको। तो वहां लगता है कि हाँ लक्ष्मण तो लक्षणधाम है, वो जीव धर्म के आचार्य है। हमारा आचार्य कौन है? लक्ष्मण है, जीवों का, सभी जीवों का जीव धर्म के आचार्य है लक्ष्मण। तो बोध देते हैं, सब अपना अपना कर्म भोगते हैं। तो राम ने कौन सा कर्म भोगा होगा? देखो, निषाद बोला कि राम को ये दुख दिया, कैकेयी ने निषाद बोला और दुख हुआ, विषाद हो गया। तो लक्ष्मण उसको बोले सब निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। और ये बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि ये भगवान भी कर्म करने आते हैं ना। नहीं तो रावण को मारना है, भगवान को मारना है तो अवतार लेने की क्या जरूर, वैसे ही मार देते। लेकिन नहीं, वो अवतार लेते हैं भगवान भी और मनुष्य रूप में आते हैं और कर्म करते हैं। जितने जितने पैगंबर हुए, जितने जितने फकीर हुए, संत हुए, दुनिया में जो अवतार हुए, 24 अवतार है हमारे सनातन धर्म कहते हैं। और हमारे भागवत में 10 अवतार की जो बात है, वो आके मनुष्य रूप में ही अवतार लेते हैं और कर्म करते हैं। भगवान भी कर्म करते हैं, तो वो कर्म करते हैं और कर्म का फल पाते हैं और भोगते। ये सिद्धांत बता है, लॉ ऑफ कर्म का, लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत बताते हैं, वो लक्ष्मण बता रहे हैं यहाँ गुरुराज को। तुम चिंता मत करो। और राम अपना ही कर्म है, वो लीला कर्म कर रहे हैं और अपने आप भोग रहे हैं अपना कर्म का फल। ये बहुत ही विचित्र और अलौकिक कथा है। तो लक्ष्मण का नाम लेने से, सुखधाम है लक्ष्मण, तो सुख मिलेगा। तो लक्ष्मण को जब हम याद करते हैं, लक्ष्मण का चरित्र का चिंतन करते हैं, तो हमको सुख मिलता है। वो सुखधाम है। राम आराम देता है, भरत भरण पोषण करता है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत के नाम से पड़ा है भारत। ये राम का देश है, राम का देश है, लेकिन ये रामा नहीं पड़ा, राम नहीं पड़ा ये देश का नाम, भरत पड़ा है। भारत, भरत के नाम से भारत पड़ा है। राम के नाम से रामन नहीं पड़ा, यानी तो जैसे नाम पड़ता है वैसे वो नाम नहीं पड़ा। भरत के नाम से भारत पड़ा है, क्योंकि भरण पोषण करता है भरत का नाम, इसलिए भारत भरण पोषण करता है दुनिया का। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अंग्रेज आए ना, तो क्यों आए थे इधर? सोने की चिड़िया थी भारत, और वहां से चूस कर ले गए इंग्लैंड में सब अंग्रेज। यहाँ कोठी लगाई थी सूरत में, हमारे गुजरात में प्रथम आए थे अंग्रेज, और वहां सूरत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोठी लगाई पहले सूरत में, और वहां से उन्होंने व्यवहार करने लगे, व्यापार, और व्यापार करते करते कमाने का लगा। बाद में यहाँ कब्जा जमा दिया कि भाई ये देश छोड़ना नहीं चाहिए, अभी तो बहुत है, इधर चूस चूस के ले गए। सोने की चिड़िया थी भारत, यानी भारत देश भी भरण पोषण करता है दुनिया का, अभी भी कर रहा है। तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो भारत भरण पोषण करता है। भरत शब्द का अर्थ ये है कि भरत दूसरों का भरण पोषण करता है। भरत के नाम लेने से भरण पोषण होता है। राम आराम देता है, हाँ बिल्कुल, मरने के बाद भी राम बोलो भाई, राम राम बोलो के भाई। मरने के बाद भी जो आराम देता है वो तो जीते जी क्यों नहीं देगा? राम नाम की लूट है, लूट सको तो लो, अंतकाल पछताएगा, तेरा प्राण जाएगा छूट। ये राम नाम मैदान में पड़ा है, लूटो। राम नाम की लूट है, कबीर कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मैदान में पड़ा है,
आ जाओ मैदान में और लूटो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो जीते जी भी राम आराम देता है, मरने के बाद भी राम आराम देता है। तो वो राम का नाम लेने से आराम मिलता है, और शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रुता मिटती है अपने अंदर से। शत्रु पैदा नहीं करने हैं, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। और लक्ष्मण का नाम लेने से हमको सुख मिलता है। सुख मिलता है लक्ष्मण, क्योंकि जीव धर्म के आचार्य है, और जीव जितना जितना सुख भोग सकता है वो लक्ष्मण की कृपा से, जीव धर्म के आचार्य से वो सुख मिलता है, लक्ष्मण के नाम से मिलता है। वो सुखधाम है, वो सुख देता है। तो ये कथा नामाचरण हुआ। बाद में तो बचपन में वो ठुमुक ठुमुक चलत, वो जो पगले करते हैं रहते, ये कथा आती है। कौशल्या को वो भगवान अपना विश्वरूप भी बताते हैं, और एक बार खाने के लिए जब पकाती है और भगवान को भोग धराती है, तो भगवान को जब झूले में झुलाया तो भगवान को वो जहाँ भोग धराती है वहाँ भोग में भी देखा और झूले में देखा। ऐसी ये सब चरित्र है। काकभूषुंडी महाराज 5 वर्ष अयोध्या में रहते हैं। जब थोड़े बड़े हुए तो बाद में उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ गुरु गृह गाये पठन रघु राई, अंत अल्पकाल विद्या सब पाई। और गुरु के ग्रह जाते हैं और अल्पकाल में सब विद्या पा जाते हैं। जिसके चारों वेद सहज श्वास में चारों 4 वेद है, वो विद्या पढ़ने जाते हैं। मनुष्य अवतार लेकर कहते हैं कि गुरु तुमको गुरु जीवन में चाहिए, और गुरु के पास से विद्या ग्रहण करो, नहीं तो वो तुम गुरु के पास से ज्ञान लोगे तो वो ज्ञान का तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि तुमको वो ज्ञान दिया है गुरु ने। जब अपने आप ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, वैसे मिलता ही नहीं अपने आप, तो उसका अहम होता है कि मैं ज्ञानी, मैं इतना जानता हूँ। मतलब गुरु से मिलता है प्रसादी में ज्ञान प्रसाद, तब अहम नहीं होता है। भगवान भी वशिष्ठ से गुरु ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। बाद में युवराज पद मिलता है और मृगिया करने जाते हैं। ये सब बताया, सब मृगों को पवित्र मृगों को मोक्ष देते हैं, ऐसा सब चरित्र आता है। और प्रातः काल उठ के रघुराई, प्रातः काल में उठते हैं भगवान, तो माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। अपने माता पिता और गुरु को मस्तक नमाते हैं। ये मेन वस्तु है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जो हमारे 4 सूत्र है वेदों के, जो आदेश दिया है कि तुम्हारी माता को तुम देव मानो, तुम्हारे पिता को देव मानो, तुम्हारे आचार्य को गुरु को देव मानो, और अतिथि तुम्हारे आंगन में कोई आ जाए तो उसको देव मानकर उसकी आक्ता स्वागता करो। ये हमारी संस्कृति है। वो राम नभा रहे हैं पूरा, क्योंकि राम संस्कृति पुरुष है, राम विग्रहवान धर्म है, राम साधु है, राम परमात्मा है, राम परम पुरुष है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम का चरित्र हमको बोध देता है। तो ऐसा ऐसा पवित्र चरित्र होता है। आगे की कथा में कल जनाऊंगा। 1-2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर ले। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आगे की कथा 8वें दिन की कल करूँगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको।